वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। नाउ आज बात करने वाले हैं स्कूलिंग सिस्टम के बारे में। नाउ अपना स्कूलिंग सिस्टम कितना आउटडेटेड है मैं ये बताऊंगा आपको। नाउ सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में आना पड़ेगा। हिस्ट्री में पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, उससे पहले हम फॉलो करते थे जो गुरुकुल सिस्टम है उसको। अब जो गुरुकुल सिस्टम होता था उसमें हम क्या करते थे कि जो मेन सब्जेक्ट हमारे रहते थे वो थे एग्रीकल्चर, फार्मिंग और ट्रेड और रिलीजन, डांस वगैरह रहते थे ना। उसको हटा दिया एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में काफ़ी रॉ मटेरियल्स थे, इंडिया में काफ़ी चीज़ें थी जो उनको अच्छी लगी थी और वो चाहते थे कि वो वापस अपने देश ले जाए। तो वो बस कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे हमारे से, तो हमें कैसे समझाएं। और वो बोलेंगे तो ये क्या कहते हैं, सोचेंगे ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्या कहते थे कि उनके हिसाब से वो एक स्कूल बनाएंगे जिसमें लोग इंडियन दिखेंगे, उन्हें इंडियन लोग होंगे, बट उनका जो इंटरेस्ट रहेगा, उनका जो ओपिनियन रहेगा वो सब इंग्लिश लोग जो चाहते थे उस हिसाब से क्या कहते हैं ओपिनियंस रहेंगे उनके। नाउ कि अभी उन्होंने यही जो स्कूलिंग सिस्टम बनाया और इंडिया के स्कूल से जो नए ब्यूरोक्रेट्स निकलते थे, ऑफिसर्स निकलते थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। जो ब्रिटिशर्स उन्हें ऑर्डर देते थे और वो लोग आके ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कराते थे इन्हें। नाउ ऐसा हुआ कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और अपना जो स्कूलिंग सिस्टम था वो क्रिएट हुआ है वैसे। नाउ मॉडर्न आज के टाइम पे हम वही फॉलो कर रहे हैं। बेशक थोड़े बहुत रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे रिफॉर्म आए गए हैं, बट जो आज भी कोर है अपना जो स्कूल सिस्टम का आज भी वही फॉलो हो रहा है कि उनका कोर प्रिंसिपल ये था कि उनको ओबीडियंट वर्कर्स चाहिए थे जो अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करें। वो स्ट्रिक्ट बेल्स लगाए गए थे कि इस बेल बजेगी तो तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें बैठना है। ओबीडियंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी मैटर नहीं करती। जनरलाइजेशन किया गया था हर बच्चों का। मुझे ये बताओ कि हर बच्चों को जनरलाइजेशन किया गया था, ना कि इंडिविजुअलाइजेशन की। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जैसे कि मैं अच्छा हूँ स्पोर्ट्स में। नाउ मुझे ये बताओ कि और मेरी क्लास में सारे बच्चे मेरी एज के हैं। नाउ अब मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मुझे इन बच्चों के साथ बैठना चाहिए स्पोर्ट्स के पीरियड में। ऑब्वियसली अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मेरे को आप थोड़े अच्छे बच्चों के साथ खिलाओ, तभी तो ग्रोथ होगी। नहीं, अगर मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ और मेरी क्लास में बाकी सब ठीक है, एवरेज है, तो मेरे को अगर आगे भेजोगे नहीं तो मैं मैथ्स में कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। मैं भी जो कॉमन एवरेज है उनके साथ ही आगे बढ़ूँगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है कि जो जनरलाइज कर रहे हैं पब्लिक को कि आपकी जो एज, जैसे कि ऐसे पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में, मैथ्स में है, ठीक है आप मैथ्स पढ़ो एंड उसमें आगे बढ़ो। अगर आपको क्या कहते हैं ये आसान लग रहा है तो और एडवांस में जा सकते थे हम। आपका एज मैटर नहीं करता था उस चीज़ में ना। आज के टाइम पे वो ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ्स में अच्छे हो बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब चीज़ में अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप 9th से 10th में जाओगे। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, वेरी गुड, बट स्पोर्ट्स में अच्छा होने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको मैथ्स, फिजिक्स सबको वही सब्जेक्ट आकर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जनरलाइज कर रहे हैं पब्लिक को। उससे अगर मैं मान लो कि मेरा कोई टैलेंट ही था मैथ्स में, वो तो हो गया ना जनरलाइज। अब एक टैलेंट को ग्रूम करने के लिए हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे अगर बचपन से ग्रूम नहीं किया है तो कभी भी वर्ल्ड लेवल पे जाके टॉप से टॉप पे नहीं जा सकता अगर उसे बचपन से ही ग्रूम नहीं किया। बिकॉज 17-18 में आके उसका टैलेंट पहचान के भी क्या करोगे, तब तक बहुत लेट हो चुका है। उस टाइम तक जो टैलेंटेड नहीं भी थे वो भी बहुत आगे निकल चुके होंगे अगर उनका बचपन से उन्हें अगर ग्रूम किया गया था सही से। तो नाउ मेरा वापस टॉपिक पे आता है जो स्कूलिंग सिस्टम पे है। नाउ स्कूलिंग सिस्टम का मैंने बेस तो बताया आपको कि आपको हम जनरलाइज कर दिया हम सबको। एंड पहली बात ये एंड दूसरी बात ये कि जो आपका ओबीडियंस ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपकी क्रिएटिविटी। नाउ जैसे कि मान लो कि आप
एक स्टडी के बारे में बताता हूँ आपको। पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक स्टडी थी। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो स्टडी थी वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, असली जो रिसर्च हुआ था ना। उसमें ये था, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब बताता हूँ। जैसे कि ये मार्कर है ना, इस मार्कर के आप मुझे यूज़ बताओ। नाउ मार्कर मैं लिख सकता हूँ, इससे मार्क कर सकता हूँ कुछ कुछ मैं इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकता हूँ, फेंक के मार सकता हूँ, वेपन की तरह यूज़ कर लो इसे। नाउ जो बच्चे थे, जो 1 से लेके 5 वाले बच्चे थे, स्कूल में अभी गए नहीं थे या फिर बस गए थे, वो बच्चे जो नंबर लेके आ रहे थे डाइवर्जेंट थिंकिंग में, बच्चे 1 से लेके 5 साल वाले बच्चे, वो लेके आ रहे थे जीनियस लेवल स्केल पे लेके आ रहे थे नंबर ना। वही बच्चे जो स्कूल वाले थे, जो 12 से लेके 15 साल के बच्चे थे, उन पे जब ये टेस्ट किया गया था, तो जो ये बच्चे थे, ये 10% जो बच्चे थे वो ही बस जीनियस लेवल पे आ पाए, बाकी सब एवरेज या बिलो एवरेज हो गए थे उस टाइम तक ना। ऐसा क्यों? जब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे थे, उनका मेजॉरिटी नहीं, सारे बच्चे थे, उन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ जो लाइफ है उस पॉइंट तक 15 से 16 साल तक स्कूल में ही बताया गया है। एंड स्कूल में हमें ग्रूम ही इस किया गया है कि कि एक क्वेश्चन का बस एक ही आंसर हो सकता है, उससे ज़्यादा तुम मुझसे क्वेश्चन मत करो, और बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि उसका और कोई आंसर हो भी सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स की बुक है, मैंने कर दिया एंड काफ़ी सिली आपको लगेगा अभी, बट आप मतलब उसे ब्रॉड टर्म में समझने की कोशिश करो, और हम किताब के पीछे देखते हैं उसका आंसर क्या है। अब वो 43 है, हम ये नहीं क्वेश्चन कर रहे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, प्रूफ कैसे हुआ था, या फिर ये उसने एक्स बोला वाई बोला, हमने मान लिया, ओके बाय। नहीं, मैं समझ रहे हो, बेशक वो फॉर्मूला ठीक हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूला गलत है, या फिर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो मैथ्स है वो गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कि हम कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक क्वेश्चन का बस एक ही आंसर हो सकता है। मैथ्स, मैं अपने मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इन जनरल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि हम डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो बच्चों की ख़त्म हो चुकी है, एंड क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। आप बस, जो आपको ये समझना पड़ेगा, जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो गलत नहीं किया था। उस टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उस टाइम जो फार्मर्स थे, जो फिलॉसफी में थे, उनको वो सब नहीं चाहिए था। उनको उस टाइम चाहिए थे जो वर्कर्स थे, ओबीडियंट थे, चुप थे, बस जो बोल रहा है वो करो, अपना दिमाग मत लगाओ और घर जाओ। आज के टाइम पे उस टाइम पे आपको ये सिस्टम वर्क कर रहा था, क्योंकि जो स्कूलिंग सिस्टम में जा रहा था उनको गारंटी था कि तुम फैक्ट्री में जाओगे, काम करोगे। आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम ग्रेजुएट हो डजंट मीन कि तुम्हारी जॉब लगेगी। तो आज के टाइम में जो कोर था उस टाइम का और आज का था, वो पूरा गलत हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे गारंटी थी कि तुम सक्सेसफुल हो गए सिस्टम के अंदर। बट आज के टाइम पे अगर तुम सिस्टम के अंदर हो भी, तो भी आप पे कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने लाइफ में जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि आज के जो मार्केट का डिमांड है, वो खुद क्रिटिकल थिंकर्स लिख देते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, क्रिएटिव पर्सन चाहिए उन्हें, आउटगोइंग पर्सन चाहिए उन्हें, डांसिंग चाहिए, वो पूरा करिकुलम देखते हैं तुम्हारा। नाउ ब्रो, आपको समझना पड़ेगा कि स्कूल में हमें आज के टाइम पे पुश करते हैं कि ऐसी चीज़ों में जाओ, बट नॉट रियली आपको प्रेशर देते हैं कि भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपका ये डांसिंग वांसिंग कोई काम नहीं आएगा ना। ये सच है, ऐसा ही होता है। आप स्पोर्ट्स करोगे कोई फ्यूचर नहीं है इसमें, आप ये करोगे कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर बस जो रोड स्टडी करते हैं, जो रट्टा मारना है आपको, अगर IIT नहीं क्लियर करोगे तो ज़िंदगी ख़राब है, JEE क्लियर नहीं करोगे तो अगर नीट क्लियर नहीं करोगे तो ज़िंदगी ख़राब है। नाउ हम बस उसी चीज़ में फंस चुके हैं। अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, अगर सिस्टम के अंदर रह कर रटना अच्छी तरह से जानता है, तो वो बच्चा सिस्टम के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उस पर वो वाला स्किल है जो रोड लर्निंग वाला स्किल है, रट्टा मारने वाला है।
आज के टाइम पे तो तब भी थोड़ा बहुत, अब मैं वीडियो देखता हूँ तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में समझाते हैं टीचर, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। वीडियोस में मैं देखता हूँ कई टीचर दिखाते हैं, बट पहले के टाइम में मतलब आज से 5 6 7 साल पहले ऐसा नहीं होता था बिल्कुल भी। जो भी टीचर्स होते थे, अगर हमें कोई प्रैक्टिकल दिखाया भी जा रहा था, हमें वो टीचर वो खुद थोड़ा बहुत करके दिखाते हैं, हम दूर से देखते थे ऐसे खड़े होकर कि भाई क्या दिखाया क्या दिखाया, आधी चीज़ समझ में भी नहीं आती थी। वो होता था लैब में जाके, और अगर उससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है उससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल। हाथ से करने का तो कभी नहीं मिला है। हाथ से करने के लिए मिला है जब कोई पेपर होता है तो सीधा उस टाइम एकदम से बताना पड़ता है, भाई पहली बार टेस्ट ट्यूब छू रहा हूँ और पता नहीं कौन सा प्रैक्टिकल दे दिया है, कुछ भी मिला के पकड़ा दिया, आता ही नहीं आता, वो पास कर देते थे। नाउ आप भी ये समझ रहे हो, समझो कि हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज बस इतनी थी। अब हम जॉब मार्केट में आए, अब जॉब मार्केट में जो वो रिक्वायर्ड करते भाई तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें वो आना चाहिए, भाई हमें नहीं आता भाई। हाँ, उस टाइम हम फिर बाहर से कोशिश करते कि फ्रॉम ज़ीरो हम कोई कोर्स करें, कुछ सीखे। फ्रॉम ज़ीरो हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है सब कुछ, या फिर जॉब लग गई ट्रेनिंग पीरियड में फिर दोबारा ज़ीरो से सीखना पड़ता है। तो हमारे इतने साल की जो स्कूलिंग था उसका क्या मतलब था जब उसका कोई यूज़ ही नहीं आना था। आपको इंग्लिश अगर सिखाना था, 2 लाइन सिखानी थी इंग्लिश बोलने के लिए, तो इंग्लिश सिखा के भेज देते। बाकी जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी हम ये कोर्स करके कर लेते, उसका जॉब करा लेते अपनी। क्योंकि मैं देखता हूँ आज के टाइम पे जो जॉब करने आ भी रहे हैं बच्चे, मैंने देखा है कि जो 10th फेल वाले बच्चे हैं वो भी जॉब पे लगे पड़े हैं, मेरे साथ ही काम कर रहे होंगे। बेशक जो इंजीनियरिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ उसके पास्ट एजुकेशन तो काम आनी नहीं थी और इनको सीनियर्स जानते थे, तो रेकमेंड करके लगा दिया। कैसे लगाया मुझे पता नहीं, बट काफ़ी जो आपको बताते नहीं है, बट आपके साथ में कहीं बहुत होंगे जो ऐसे लगे हुए हैं, बट ये बताते नहीं है कि इन्होंने क्या एजुकेशन करी है क्या है ना। मेरी बात सुनो आप, कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ा है वो क्या नहीं पढ़ा। जब क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, जब उसकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं हम भी काम कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्मार्ट हुआ ना बंदा। नहीं ना, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि गाइस आपको समझना पड़ेगा कि जो हमें पुश कर रहे हैं कि तुम ये पढ़ो तुम वो पढ़ो ना, उसकी ज़रूरत कितनी है, या फिर तुम अपनी लाइफ में क्या वो करना चाहते हो नहीं चाहते, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैदर देन कि तुम इसे रट के सिस्टम के अंदर तुम सक्सेसफुल होगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको मैं सच बताऊँ तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और आप सिस्टम के अंदर रह के भी सक्सेसफुल बन सकते हो, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। बन सकते हो ऑब्वियसली, अगर तुम जेईई क्रैक करोगे वो करोगे, या फिर कोई 3rd ईयर कॉलेज से करोगे, कोई नौकरी ढूंढोगे, स्विच करोगे और काफ़ी ग्राइंड करोगे, तुम तब भी कर सकते हो। तुम बाहर से आके आपको तुम्हारा कोई अपना टैलेंट होगा या फिर कुछ होगा, तुम अगर उसी को फॉलो करो तो तुम भी कर सकते हो। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपको डिस्करेज करते हैं या फिर आपको कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं होता करना, एंड इतना आसान भी नहीं है करना, मेहनत दोनों में लगती है। बट ये है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, और जो आप कर रहे हो वो उस डायरेक्शन में आपको ले जाएगी नहीं ले जाएगी, ये ना फिर आप कोई जैसे कोई रैट रेस में हो कि सब कर रहे हैं मेरे को भी करना है, एंड आप कुछ एक फेक ड्रीम फॉलो कर रहे हो जो सच्ची में आपको उस रास्ते में लेके नहीं जा रही, आप बस कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं ना। ऐसी एक फेक ज़िंदगी जियोगे और फिर काफ़ी सालों बाद आपको रियलाइज़ होगा शिट यार ये क्या कर रहा था मैं इतने सालों से। नाउ एक ये समझना है। नाउ हाँ, सबसे मेन चीज़ ये थी कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड बस ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।